उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरीके से जमानत मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट से, उनकी सजा को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद जबरदस्त तरीके से राजनीति देखने को मिली। लेकिन उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद अब जनता कहीं ना कहीं योगी मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े मामले में दोषी आरोपी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के या नेता कुलदीप सिंह सेंगर जो हैं, उनके घर पर क्या योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने जैसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल जिस तरीके से देखा जाता है कि अपराधियों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम अपराध को खत्म करने के लिए यूपी में प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कुलदीप सिंह सेंगर भी अब उस लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आएंगे जिसका घर धराशाही किया जाए? क्या उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा? क्या योगी आदित्यनाथ ये बड़ा कदम उठाकर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई नया राजनीतिक संदेश जनता के बीच देना चाहेंगे? इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे और खास चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, कुलदीप सेंगर का ये बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट से जिस तरीके से उनकी सजा सस्पेंड हुई, उसके बाद राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई, प्रदर्शन हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब तक कुलदीप सिंह सेंगर पर वो बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला है। उसके पीछे की क्या रणनीति नजर आती है? देखिए, इसको लेकर बहुत सारी बातें पहले भी उठ के सामने आ चुकी हैं क्योंकि पहला बहुत मामला जो बहुत पहले 7-8 साल पहले का मामला है। सजा उनको हो जाती है निजी अदालत से, हाई कोर्ट से उनको एक तरीके से क्यों दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था मामला, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि पीड़िता को जान का खतरा भी और तमाम तरह की बातें कही गई। दिल्ली में जिस तरह सुनवाई होती है उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन उस जमानत के बाद या सजा सस्पेंड के बाद जो माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा, सोशल मीडिया के जरिए, सड़क के जरिए तमाम विरोध प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए। तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और तत्काल प्रभाव से जो सीजीआई है इसके ऊपर तुरंत रोक लगा देते हैं कि भाई सजा का जो पूरा कह सकते हैं कि जो रोक लगाई गई है उसके ऊपर ही वो रोक लगा देते हैं कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो अपराध उनके ऊपर एक तरीके से लगा है, जो कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं, उसके जरिए उनको सलाखों के पीछे रहना अनिवार्य है। और ये इसके अलावा भी तमाम सारी बातें कही गई। लेकिन इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि सरकार का स्टैंड या रुख क्या रहा है, देखिए दिनेश जी, उस समय भी ये बात कही गई थी, पोक्सो एक्ट उनके ऊपर लगा था और ये बड़ा गंभीर एक्ट होता है कि भाई इसमें जो है आपके ऊपर पुलिस जो है तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेती है। हाँ बिल्कुल, नाबालिग है, उस समय पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार भी कर सकते हैं और भी तमाम सारे मसले इसको लेकर हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जब सीबीआई इसमें इन्वॉल्व होती है तब कहीं जाकर उनकी गिरफ्तारी होती है और बीजेपी उनको सस्पेंड करती हुई नजर आती है। तो ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं थी या प्रक्रियाएं थी वो इतनी डिले थी, इतनी देर से थी, जिसके ऊपर कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए कि क्या सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने से डर रही थी। ठीक ब्रजभूषण वाले मामले की तरह, जहां पर हमने देखा कि कितने धरने प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और तमाम चीजें होती हैं, और क्या बीजेपी के नेता अगर ये नहीं होते, ये भी एक बात निकल कर सामने आई, तब भी क्या इतनी डिले कार्रवाई होती, ये सवाल भी मुख्यतः उठ के सामने आया। लेकिन फिलहाल कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह के अंदर इसके ऊपर सुनवाई होनी है। सर, यहाँ पर सरकार तो बैकफुट पर दिखाई देगी ना, सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी नजर में अपराधी अपराधी है, उस पर कार्रवाई होगी, और हमने यूपी में देखा कि पिछले उनके जो जितना भी कार्यकाल रहा है, लगभग 9 साल का योगी आदित्यनाथ का, उस कार्यकाल में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की देश भर में चर्चा होती हुई नजर आई है। तो क्या भाजपा से जुड़े हुए जो राजनेता रहे हैं उन पर भी ऐसा एक्शन अब हो सकता है निकट भविष्य में? देखिए, पहली बात तो दिनेश जी, इसको लेकर भी कई बार प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है कि जो योगी सरकार कर रही थी, बुलडोजर नीति की बात करें या कुछ इस तरह के तमाम कार्यों की बात करें, खुद कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है, गैर कानूनी है, क्योंकि सजा देने का जो काम है या कार्य है वो अदालत का होता है। ये सरकार है जिस तरह से अपने हाथ में लेकर कानून कर रही है, ये गलत है। इसको लेकर भी आपको याद होगा एक तंज कसा गया था। और अब जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि क्या उनके घर पे ही बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब देखेंगे तो मीडिया ट्रायल हो रहे हैं, मीडिया के
जरिए तमाम सारे बातें निकल के सामने आ रही हैं। कभी कुलदीप सेंगर की बेटी को बयान दे देती हैं, कभी पीड़िता की तरफ से कोई बयान सामने आ जाता है, कभी वकील कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम सवाल जो है वो ये है कि अदालत इसके ऊपर क्या कहती है, क्योंकि देखिए न्याय जो मिल रहा है वो अदालत के जरिए मिल रहा है। ऐसे में मीडिया ट्रायल होना, ये कहना वो कहना मेरे ख्याल से एक अलग बात है, क्योंकि जो जस्टिस फैसला करते हैं, जज फैसला करते हैं, वो सबूतों के बिना पे फैसला करते हैं, तमाम तथ्यों को देखकर परखकर इसके ऊपर जो है अपना मत पेश करते हुए नजर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसके ऊपर पूरा गहनता से संज्ञान लिया है तो जरूर इसके ऊपर जो पीड़िता का पक्ष है वो सुना जाएगा, और सुना भी गया है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सरकार का क्या एक्शन रहेगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा इस खास रिपोर्ट में। फिलहाल इतना ही।